मीन राशि, कैसे हो आप सब। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अप्रैल मंथ की रीडिंग के साथ में। तो यस, अप्रैल महीने में आपके लिए कैसी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, क्या मेजर चेंज आ रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ में यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगी, मेरा 11th बैच टेरोट का स्टार्ट होने वाला है 11 अप्रैल से, यानी 11 अप्रैल से। अगर आप टेरोट सीखना चाहते हो, मुझसे टेरोट सीखना चाहते हो, कार्ड्स को समझना चाहते हो, कैसे इनकी एनर्जी से टैप करते हैं, सब कुछ समझना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मीन राशि स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्या है मेजर ब्लेसिंग, क्या है आपके लिए मेजर ब्लेसिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, मीन राशि के लिए क्या है मेजर ब्लेसिंग। द सन, वाव, चमत्कार। मीन राशि वालों, बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद में सक्सेस शुरुआत हो रही है लाइफ में। एक बैलेंस आ रहा है, जो भी लाइफ के ट्रॉमास थे वो हील होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। योगाभ्यास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सूर्य नमस्कार। आई थिंक मीन राशि वालों, आपको सूर्य के साथ काम करना चाहिए अप्रैल के महीने में। सूर्य नमस्कार कर सकते हो तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सूर्य नमस्कार को ज़रूर कीजिए। और somebody, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, चैनल हो रहा है कि मीन राशि वाले में बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा रिस्क लेने से डरते हैं, किसी भी चीज़ को नई शुरुआत करने से डरते हैं, या कुछ करने से पहले किसी ऐसे पर्सन से डरते हैं कि कहीं वो मुझे टोक ना दे। मीन्स कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना किसी दूसरे के भरोसे चल रहे हो, है ना। सन की ऊर्जा कह रही है कि खुद की एनर्जी के साथ टैप कीजिए, खुद पर आत्मविश्वास लेकर के आइए। आप महत्वाकांक्षी हो आप, मैं मानती हूँ, लेकिन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो कहते हैं ना शक्ति लगानी चाहिए, उस शक्ति को अगर आपको पाना है तो सूर्य के साथ जुड़ना होगा। इसकी वाइब्रेशन को लिखिए। इसको मैं कहूँगी मीन राशि वालों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी ही मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन में लगा रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल पर इसको स्क्रीन सेवर के रूप में लिख सकते हो, या इसका प्रिंट आउट करा कर अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो किसी चीज़ का तो वहाँ पे रख सकते हो, या जहाँ भी आप कार्य करते हो, जो आपकी कर्म क्षेत्र हो, वहाँ पे इसका पोस्टर लगा सकते हो, फ़ोटो लगा सकते हो। ये आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आएगा, आपको अपनी एनर्जी से टैप करना सिखाएगा। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपका उसके साथ कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीबर्थ की भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जैसे कि कोई दोबारा से जन्म ले रहा है, उसने लाइफ से स्ट्रगल झेला था और अब एक नया जन्म लेकर के एक नए अवतार में सामने आ रहा है। तो अप्रैल का जो महीना है वो नया अवतार का महीना आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य के साथ जुड़ना है, सूर्य के साथ जुड़ना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, योगाभ्यास करना है, सूर्य नमस्कार करना। अगर ये कर लेते हो तो तरक्की को आने से कोई नहीं रोक सकता। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट थोड़ा सा कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। आप दूसरे क्या सोचेंगे आपके बारे में, इस सोच से बाहर निकलिए।
आपको जो करना है सो करना है, आपको जो मन लगता है वो करना है। पैसों की बरकत अगर चाहते हैं तो भी आपको सूर्य के साथ जुड़ना होगा। कहीं ना कहीं अगर आप पैसों के मामले में प्रॉब्लम झेल रहे हो तो ये भी सूर्य का यहाँ पे रेमेडी करना होगा, क्योंकि सोलर प्लेक्स चक्रा भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे डिसबैलेंस हो। बहुत लोगों का सही है लेकिन कुछ लोगों का डिसबैलेंस है। सूर्य के साथ जुड़ना होगा, तभी कॉन्फिडेंस हाई होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से भी मैसेज। क्या है यूनिकॉर्न की तरफ से भी मैसेज? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। रेनबो, देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। आप जो सपने देख रहे हो वो सपने आपके पूरे होंगे, लेकिन ये जो मन में डाउट्स लगा रखे हैं, मैंने जैसे बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, कॉन्फिडेंट थोड़ा सा हो जाओगे, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बर्थ, यस मैंने बोला था ना यार, मैंने बोला था मुझे किसी ना किसी की रिबर्थ की एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी, किसी का पुनः जन्म हो रहा है। और यहाँ पे न्यू मून, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप फुल मून को देखना चाहते हो, उसकी एनर्जी से एक साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो शुरुआत फुल मून पे ही नहीं करनी होगी, आपको न्यू मून से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप जर्नलिंग कर रहे हो, अफर्मेशंस लिख रहे हो, डायरी लिख रहे हो, तो न्यू मून से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी फुल मून तक, तभी आपका संभव होगा, तभी आपका सक्सेस होगा। यहाँ आपका खजाना बहुत दूर है, आप देख सकते हो, यहाँ खजाना बहुत दूर है और यहाँ खजाना आपके बिल्कुल पास है। तो अपने आप को उसके काबिल बनाइए, उसके काबिल बनाइए जो आप पाना चाहते हो। इस सिचुएशन से निकलना होगा आपको भाई, और इसके लिए अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होगा। बॉटम में ब्लेसिंग का कार्ड है भाई, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, लेकिन ये सक्सेस, ये ब्लेसिंग कब मिलेगी? जब आप खुद के लिए वर्क करना सीखेंगे, डरेंगे नहीं दूसरे से, ठीक है। चलिए और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए, कुछ और एनर्जीज आपके लिए क्या आ रही हैं। ओके, ये कार्ड पहले भी निकला था, तो ये आना चाहता है तो मैं इसको ले रही हूँ। वन मोर कार्ड, चैरियट। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है द चैरियट। नाइट ऑफ सोर्ड भी फाइटिंग की एनर्जी है। बॉटम में द मैजिशियन का कार्ड, भाई वाओ वाओ, मीन राशि वाला, सब कुछ आपके पास में है, सब कुछ आपके पास है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, कर लोगे। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी एक योद्धा की एनर्जी है जो धर्म युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, बस इसको सही दिशा चाहिए, ठीक है। और ये सही दिशा कब मिलेगी? जब अपने डाउट से निकलोगे। फतेह आपकी है, फतेह आपकी है, जीत आपकी है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद के साथ में लड़ना होगा, खुद की आदतें बदलनी होगी, खुद के कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने बोला था बहुत स्ट्रगल आपने किया है, लेकिन इस स्ट्रगल को अपने माइंड में ट्रॉमा बना के रखना है या इसको हील करके आगे बढ़ना है, यह आपके ऊपर डिपेंड है। अगर फाइनेंशियल भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कोई चल रही है तो फाइनेंशियल गेनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ चैरिट की एनर्जी से जैसे पैसा और बरकत, प्रॉपर्टी सब कुछ आते हुए दिखाई दे रही है। और किसी लव को लेकर के प्रॉब्लम झेल रहे हो तो यहाँ पे आपका रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपका रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा अपनी मून एनर्जी को जो है ना थोड़ा सा बैलेंस रखिए। मीन राशि भी मून एनर्जी ही है, जल राशि है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरी है कि अपनी मून एनर्जी को बैलेंस रखो
और सूर्य और चंद्र दोनों के साथ काम को, सूर्य के साथ आपको उठना है और चंद्र के साथ आपको लिखना है, स्पेल करना है। चलिए आपके लिए कुछ देख लेते हैं, गणपत जी आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं, गणपत जी आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, गणपत आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं। बिलोंगिंग एट बॉटम में काम है कार्ड है बिगनिंग का, बिगनिंग्स का। तो बिलोंगिंग का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी से, जैसे मैंने बोला, किसी से बहुत ज़्यादा डरते हो अपने, या तो बहुत ज़्यादा फियर्स पे है आपको, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि इनसे आपको निकलना है, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गणेश जी चूहे की सवारी कर रहे हैं और यहाँ पे इनके पास सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है और चूहे की सवारी कर रहे हैं। तो चूहा यहाँ पे चूहा क्या है, जैसे घर में आप अनाज रखो और चूहे हो जाए सारा खा जाते हैं, है ना। तो अगर मन में कोई डाउट है, कोई ईगो आ गया है, कोई ईगो वर्ड आ गया है, अगर किसी से हेल्प लेने से आप डर रहे हो या ईगो के चलते किसी से हेल्प नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो। तो गणेश जी आपको बोल रहे हैं कि आप समय को बर्बाद नहीं करिए, समय के साथ चलिए, और सूर्य के साथ चलना ही समय के साथ चलना है, चंद्र के साथ चलना ही समय के साथ चलना है ना। तो अपने डर के ऊपर काबू पाना सीखें। अगर डर के ऊपर काबू पा सकते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, विशेष सब कुछ पूरी होते हुए आपके दिखाई दे रही हैं। आप उनसे नहीं हैं बल्कि आपसे वो हैं जिनसे आप लेकर के आप डर रहे हो। अगर रिलेशनशिप में भी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो पता है कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, तो उसको आपको रिमूव करना, उससे डरना नहीं है। चलिए कुछ और एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं, कुछ और एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं। बहुत ही यहाँ पे सडनली एक स्पिरिचुअल मैसेज हो गया, ठीक है। आपको अपनी फियर एंजाइटी पे काबू पाना है, इसको आपको अपने कंट्रोल में रखना है। देखिए कैसे गणपत जी ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। ऐसे अपने डर और चिंता को काबू करना है। चलिए कुछ और देख लेते हैं मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड है द स्टार, क्वीन ऑफ वैंड्स। जैसे मैंने बोला था, कुछ भी करिए, लेकिन आपको विश पानी है अपनी, तो वर्क करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, उस यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन में जुड़ना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, लिखना होगा, जर्नलिंग करनी होगी, स्पेल करना होगा, मून फेस के साथ जुड़ना होगा, सन फेस के साथ जुड़ना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। और सक्सेस है, सक्सेस आपके लिए लिखी हुई, यहाँ पे स्पॉटलाइट सक्सेस आपके लिए है, बस आपको अपनी पावर में आना है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। यस, किसी चीज़ का बैड हैबिट है, किसी पर्सन से डर रहे हो, किसी टॉक्सिटी से डर रहे हो और इन्हीं से आपको निकलना है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द वर्ड। दुनिया मुट्ठी में है, दुनिया मुट्ठी में है और पैसों की बरकत भी होगी, नए रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगी खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर इसके बाद में देखिए चारों तरफ से कहाँ से ब्लेसिंग आती है। अपने डाउट के परे देखिए, तो सेल्फ डाउट मत कीजिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, जैसे आप हो उसको एक्सेप्ट कीजिए। किसी ने बोला आप मोटी हैं, दुबली हैं, आप ना काली हो या काले हो, आप बहुत अच्छा नहीं, बोलने दीजिए उसको। आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए आपके मन में कोई यस और नो का प्रश्न है और व्हील ऑफ फॉर्चून से जानना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए क्या आंसर देना चाहते हैं। जब तक मैं इसे सफल कर रही हूँ, अपने प्रश्न को दोहराइएगा और अपने ईष्ट देव का ध्यान कीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ के लिए क्या है उनका जवाब, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा।
जैकपॉट, और ये सक्सेस है, ये सक्सेस का जैकपॉट है। ट्रस्ट बनाइए, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाइए और ये आपको मिलकर ही रहेगा। आप खुद की कहानी खुद से लिख सकते हो, बस थोड़ा सा विश्वास। तो यस मीन राशि, ये मेरी थी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।